नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम सेलेस्टिया नाम की एक लड़की की कहानी देखेंगे। ये फ्रांस की रहने वाली है। वो ये कहती है 2002 की ये घटना है। तो वो ये कहती है कि मैं 10 साल की थी, ज़्यादा एकदम बड़ी नहीं थी, और अपने फैमिली के साथ वो एक नदी के नदी में से तैर रहे थे, पानी में खेल रहे थे। सेलेस्टिया ये कहती है कि धीरे धीरे सारे अभी सब बड़े लोग छोटे बच्चों पर हमेशा नहीं ध्यान देते रह सकते, इसलिए वो ये कहती है कि मैं आगे आगे ही चली गई। और बाद में जब मैं डूबने लगी तब मैं चिल्लाने लगी, और मैं वो ऐसी सिचुएशन में थी कि जहाँ पर वो उसका आवाज़ जो है वो उसके फैमिली तक भी नहीं पहुंच पा रहा था। और सेलेस्टिया ये कहती है कि मुझे अभी लग गया कि मैं अभी चली जाऊंगी। उसके मुंह में पानी जा रहा है, उसके पेट में पानी भरते जा रहा है, और वो ये कहती है कि मुझे अभी पता चल गया कि मैं चली ही जाऊंगी इस दुनिया में, अभी मेरा समय ख़त्म हो गया है। और उसके बाद सेलेस्टिया ये कहती है कि धीरे धीरे मैं कहीं ना कहीं ऊपर ही ऊपर जा रही हूँ, ऐसे उसको लग रहा था जैसे कि वो बादलों में उड़ रही है। और उसको समझ नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले तो मैं डूब रही थी, सांस लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, बहुत ही मुश्किल से मुझे सांस लेना मिल रहा था, लेकिन अभी तो मैं कहीं ना कहीं एकदम मुक्त मुझे लग रहा है। और उसके बाद दोस्तों सेलेस्टिया ये कहती है कि उसके सामने कहीं ना कहीं एक आत्मा को उसने देखा जो बहुत ही ज़्यादा प्रकाश से भरी थी। वो ये कहती है कि मैं अपने बारे में जितना नहीं जानती उतना वो आत्मा मेरे बारे में जानती थी। उसको सब आत्मा को बस देख कर ही पता चल गया। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि उनमें कितनी विद्या होती है, वो उनको कहने की ज़रूरत नहीं लगती, वो आराम से हम उनकी बातों से या फिर उनके कहीं ना कहीं प्रभाव से समझ जा सकते हैं। वैसे सेलेस्टिया कहती है। और उसके बाद वो ये कहती है कि उस आकृति ने उसको ये कहा कि ये फिलहाल समय नहीं है कि तुम यहाँ पर आना, लेकिन अपने जीवन में थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है। अभी तुम इस हादसे से बच जाओगे, लेकिन जीवन में जो भी तुम्हारे चीज़ें सामने आएंगी उससे तुम्हें थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। बस इतना कहा और सेलेस्टिया ये कहती है कि मैं फिर से अपने शरीर में लौट आई। सेलेस्टिया ये कहती है कि उस आत्मा से मुझे बहुत सारी चीज़ें पूछनी थी। उसकी उम्र भी उस वक्त कम थी, लेकिन वो ये कहती है कि मुझे अपने जीवन को लेकर क्या सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि वो 10 साल की उसकी उम्र थी, लेकिन वहाँ पर जब वो उस दुनिया में चली गई थी वो एकदम मैच्योर जैसे उसको लग रहा था। और धीरे धीरे वो ये कहती है कि मैं जब फिर से शरीर में लौट आई तब धीरे धीरे मैं किनारे पर अपने आप ही तैर कर कहीं ना कहीं जा रही हुई ऐसे उसका एहसास हुआ। और उसके बाद में उसके पिताजी और उसके चाचा भी भाग भाग कर कहीं ना कहीं तैर कर वहाँ पर उसको लेने के लिए आए। वो ये कहती है कि थोड़ा सा सब लोग डर गए थे उस समय कि मैं पानी में डूब तो नहीं गई ना, लेकिन वो ये कहती है कि उसके बाद मैं थोड़ी सी और मैच्योर हो गई। जब वो 10-12 साल की थी तब वो ये कहते हैं कि धीरे धीरे मैं छोटे बच्चों के जैसे विचार नहीं थे मेरे, मैं थोड़ी सी बड़ी जैसी लड़की की जैसे बर्ताव करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो ये कहती है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को समझ पाई। आज छोटी से छोटी चीज़ करते समय भी थोड़ा सा मैं सावधान रहती हूँ। कभी मैं अपनी कार चलाती हूँ तब मैं सावधान रहती हूँ। तो इस तरीके से उसने बहुत सा वो ये कहते हैं कि वो सारी जो चीज़ें थी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि पहले वो एकदम खुलकर जीते हैं वैसे लोग, या फिर ज़रा सा भी बात बाकी की चीज़ों का परवाह नहीं करना, बाद में या फिर मैं कैसे भी जीऊँगा, ज़्यादा फिक्रमंद नहीं होना। तो इस तरीके से जीती थी, लेकिन इस हादसे ने वो ये कहते हैं कि मैं थोड़ा सा सावधान होकर अब जीवन में आगे बढ़ती हूँ। तो ये जो सारी बातें हैं दोस्तों, ये सेलेस्टिया की जो कहानी है हम सबको भी सावधान करने की कोशिश है, क्योंकि हम भी कभी कभी बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रह के आप चलाना। थोड़ा सा देर 2 मिनट हो गया तो कोई आसमान नहीं गिरता, लेकिन जितना हो सके थोड़ा सा सावधान रहना, थोड़ा सा एक संभल कर जीवन में आगे बढ़ना, क्योंकि हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारी नहीं होती है और भी हमारे परिवार लोगों की भी होती है। इसलिए जितना हो सके अपने जीवन में थोड़ा सा आप सावधान होकर जीवन में आगे बढ़ना, क्योंकि हमारी जो मार्गदर्शक आत्मा है या फिर उच्च बली आत्मा जो है वो हमसे यही कहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।